यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। एक ऐसा सिद्धांत जो सभी लग्न, सभी राशि और सभी कुंडलियों पे लागू होता है। मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि अगर दुनिया में 7 अरब जनसंख्या है तो 7 अरब कुंडलियों पे ये सिद्धांत लागू होगा। 7 अरब सर्वमान्य सिद्धांत ज्योतिष का। ऐसे ही कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूँ। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। मनुस्मृति की बात मैंने सुबह वाले कार्यक्रम में संस्कारों पे लेकर के बताई है। जाकर के अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। कुंडली विश्लेषण इतना मैं मन लगा करके करता हूँ अपनी क्षमता और अपने स्वास्थ्य के हिसाब से कि आप लोगों को अच्छा लगे। पर आप लोग रोज दिन देखा करिए, कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम न छोड़िए। कई बार ये प्राइम टाइम कार्यक्रम हो जाता है शाम वाला, और सुबह वाला ऑप्शनल हो जाता है। पर मैं बात कहूँ तो सुबह वाले कार्यक्रम से आपको जितनी बातें सीखने को मिल सकती हैं ज्योतिष में, उतना नहीं मिल सकता है बाकी के अन्य कार्यक्रम में। आइए विषय पे लेके आता हूँ। गीता जी के श्लोकार्थ भी बताऊँगा। पर बात क्या है? बात यह है कि अगर किसी भी जातक की कुंडली में, ध्यान से समझिएगा, मुझे देखिए, अगर किसी भी जातक की कुंडली में लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, दशम में, पंचम में और नवम में अगर शुभग्रह की राशि बनी हो या शुभग्रह बैठे हों, अगर शुभग्रह की राशि बनी हो और शुभग्रह बैठे हों, साथ ही साथ अष्टम भाव खाली हो, यहाँ पापग्रह बैठे हों, यहाँ पापग्रह बैठे हों, यहाँ पापग्रह बैठे हों, यहाँ पापग्रह से कोई मतलब नहीं है, यहाँ भी कोई मतलब नहीं है। मतलब ये दोनों भाव को मैं इसमें नहीं कह रहा। लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम, नवम और पंचम के साथ ये भाव में कोई ग्रह ना हो, यहाँ कोई पापग्रह बैठा हो, यहाँ कोई पापग्रह बैठा हो, यहाँ कोई पापग्रह बैठा हो, और अगर चंद्रमा क्षण चंद्रमा न होते हों, क्षण चंद्रमा मतलब पापग्रह के चंद्रमा न होते हों। अब पापग्रह का चंद्रमा कहते हैं कि जिस व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से लेकर के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के बीच में होता है तो वहाँ चंद्रमा शुभ चंद्रमा होते हैं। और जिस जातक का जन्म कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के बाद यानी कि नौमी तिथि से लेकर के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि तक हुआ हो, उसे पापक चंद्रमा कहते हैं। दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या, ये चंद्रमा अमावस्या में जब आते हैं तो क्षीण चंद्रमा कहे जाते हैं, बहुत कमज़ोर। और जब वो दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा में आते हैं तो पूर्ण बली चंद्रमा होते हैं। युवावस्था के चंद्रमा के सदृश वो फल करने वाले मजबूत चंद्रमा होते हैं। तो मैं कह क्या रहा था कि अगर ऐसी कुंडली बनती हो किसी भी जातक की, लग्न कुंडली, तो उस जातक के सारे मनवांछित फल प्राप्त होते हैं भगवान, सारे, जो वो सोच ले। अब सोचने की देर है। ये ग्रह ऐसी स्थिति में हो जाते हैं कि आपको देंगे ही देंगे। एक ऐसा सिद्धांत जो सभी लग्न और सभी राशियों पे लागू होता है और प्रत्येक कुंडली पे लागू होता है, ये ऐसा सिद्धांत है। ये सर्वमान्य सिद्धांत है ज्योतिष का, जो प्रश्न कुंडली में भी अगर बन जाए तो जातक को विजेता बना देता है। अगर प्रश्न कुंडली में भी ऐसा लग्न, ऐसी कुंडली बन जाए तो उसके सारे काम मनोनुकूल होते हैं। और खास करके तब जब लग्न कुंडली में ये बात बने, तब, सिर्फ लग्न कुंडली में बात बने तब बात नहीं कहूँगा, अगर ये लग्न कुंडली ऐसी बन जाए तो कहना ही क्या है। लक्ष्मी नारायण योग बन जाए, केंद्र त्रिकोण योग बन जाए, महान राजयोग बन जाता है, और सारे राजयोगों का नामकरण आप ना भी करें फिर भी ऐसा ये योग बन जाता है जो जातक के समस्त मनोवांछित कृत्यों का फल दे देता है और उसके संपूर्ण पराक्रम का फल भी मिलता है। फिर वो जातक कभी ये शिकायत नहीं करेगा कि मुझे कर्मों का फल नहीं मिलता, या मुझे बड़ों का आशीर्वाद नहीं मिलता, या मैं जो करता हूँ उसका प्रतिफल मुझे नहीं मिलता। क्लियर है? सिर्फ शुभग्रह गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा, और अष्टम भाव खाली हो, कोई ना बैठा हो। क्लियर है? अब आइए गीता जी के श्लोकार्थ बता देता हूँ। गीता जी के 18वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान ने बड़ी अच्छी बात कही है।
उन्होंने बात कही कि जिस व्यक्ति की बुद्धि अगर ऐसी बुद्धि है कि वो सत्य को न पहचानती हो, जो निद्रा को और जागृत अवस्था को न पहचानती हो, भौतिकीय रूप से सोने जागने को नहीं कह रहा, बौद्धिकता से सोने और जागने को कह रहा हूं, आपकी बुद्धि कितनी जागृत है कि सत्य असत्य, अधर्म अधर्म का भेद जानती है। तो जो ऐसी बुद्धि से व्यक्ति युक्त हो, जो सत्य और असत्य के बीच का भेद न जानता हो, जो धर्म और अधर्म का ज्ञान न रखता हो, जो भक्ष्याभक्ष का सिद्धांत का पालन न करता हो, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, अनुकरणीय और जो करने योग्य नहीं है उसके बीच का भेद न जानता हो, भगवान ने ये काम किया था मुझे ये करना चाहिए, कोशिश कर सकते हैं, निद्रा और स्वप्न की अवस्था को जानता हो, निद्रा क्या है और स्वप्न क्या है। स्वप्न मतलब एक ऐसी अवस्था जहां आप सच्चाई को ही जो कल्पना को ही सत्य मान लेते हैं, डर जाते हैं उठ करके, वो सत्य को स्वप्न मान लेता है, स्वप्न को सत्य मान लेता है। ये जो बुद्धि होती है जो हिंसा और अहिंसा के बीच के भेद को न जानता हो, ऐसी बुद्धि तामसिक बुद्धि कही जाती है। क्या कही बात मैंने? जो सबको स्पष्टतया देखता हो, जो सबको अच्छे तरीके से समझता हो और जानता हो और किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में नहीं हो, उसके पास कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। सामने वाले के पास इतनी बड़ी गाड़ी है, सामने वाले का बेटा इतना बलवान है, सामने वाले का बेटा इतना तेज है, सामने वाले का ये है वो है फलाना ढिमा का, पता नहीं क्या डिमडाम जो भी करते हैं, वो सब न हो, ये बुद्धि तामसिक बुद्धि नहीं होती। मतलब अगर सब कुछ बिल्कुल ठीक है, भगवान की कृपा है, बरस रही है, मिल रहा है, साधन है, साधना है, सब कुछ इकट्ठा हो रहा है, भक्ति इकट्ठा हो रही है, तो वो तामसिक बुद्धि नहीं होती। और जो इकट्ठा नहीं होती, पारलौकिक सुखों को नहीं जानती, वो तामसिक बुद्धि होती है। ये कार्यक्रम जरूर देखिए अपनी कुंडली में। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।